आपको मिरेकल चाहिए, खुदावंद का स्पर्श चाहिए, तो आपको लोगोस के बारे में पता होना चाहिए। लिखा हुआ वचन आप पढ़ेंगे, आप सुनेंगे और अपना ध्यान लिखे हुए वचन के ऊपर लगाएंगे। और जब आप लिखा हुआ वचन पढ़ेंगे और अपने मन में उसे धारण करेंगे, ध्यान से सुनेंगे, अपना कान उस पर लगाएंगे, आंखों की ओट ना होने दे, अपनी आंखों से उसे दूर नहीं करेंगे, अपने मन में उसे धारण करेंगे। जब आप इन स्टेप्स को पूरा कर लेते हैं, लिखा हुआ वचन, उसे सुनना, उस पर मन लगाना, उसे अपनी आंखों से दूर ना होने देना, अपने मन में उसे धारण करना एक हथियार की तरह। फिर कहता जब तुम अपने मन में उसे धारण कर लेगा, फिर जिनको वो प्राप्त होते हैं, क्योंकि अगर आपको हीलिंग चाहिए और बाइबल में लिखा है उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, इसका मतलब यह नहीं है कि आप चंगे हो जाएंगे। आपको पहले वो वचन सुनना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, उस वचन के ऊपर ध्यान लगाना पड़ेगा, अपना कान लगाना पड़ेगा, उसको अपनी आंखों की ओट से ना जाने देना होगा और उसके बाद अपने मन में उसे धारण करना होगा। जब आप ये स्टेप्स पूरे कर लेते हैं और उस वचन को बार बार पढ़ते हैं, फिर क्या होता है, एक दिन वो वचन जीवित हो जाता है। जब वो जीवित होता है, फिर इसीलिए लिखा क्योंकि जिनको वो प्राप्त होते हैं, दोज हु फाइंड देम दे आर लाइव अनटू दोज दैट फाइंड देम, कहता है जिनको वो प्राप्त हो जाते हैं। सिर्फ वचन सुनने से आपको प्राप्त नहीं होता, आपने सुन लिया, उसके बाद अपने मन में धारण करना, उसे अपनी आंखों की ओट ना होने देना और उसके बाद उस वचन के ऊपर मनन करना, फिर वो वचन रेमा बन जाता है। और जब वो रेमा बन जाता है, लिखा, फिर वो आपके लिए हेल्थ, आपके लिए सेहत और आपके लिए जीवन को पैदा करता है। आपको उस वचन को पर्सनलाइज करना पड़ेगा, आपको उस वचन को व्यक्तिगत बनाना पड़ेगा। व्यक्तिगत बनाने से पहले आपको लिखा हुआ वचन सुनना पड़ेगा या उसे पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद उस पर मनन करना पड़ेगा, अपने मन में धारण करना पड़ेगा। फिर कहता है जिनको वो प्राप्त होते हैं, यानी सिर्फ सुनना प्राप्त करना नहीं है, सुनना, मन में धारण करना, उस पर मनन करना, आंखों की ओट ना होने देना। फिर उसके बाद लिखा जब वो वचन तुम्हारे मन में धारण हो जाएगा और फिर तुमको एक दिन वो प्राप्त हो जाएगा, दोज हु फाइंड देम, वो उनके लिए लाइफ बन जाएगा और हेल्थ बन जाएगा उन लोगों के लिए जो